दुनिया ये सोच रही थी कि ईरान टूटने लगा होगा, अब तो ध्वस्त हो चुका होगा, अब उसको अपनी ताकत को फिर से जुटाने में, खुद को खड़ा करने में न जाने कितना वक्त लगेगा। वैसे समय में सुपर पावर को अल्टीमेटम, डोनाल्ड ट्रंप को अल्टीमेटम, नेतन्याहू को अल्टीमेटम, ब्रैड कूपर को लेकर यह कहना कि 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इनकी जान लेने वाले को। ये ईरान को ताकत मिल कहां से रही है? इसलिए हम पूछ रहे हैं, सुपर पावर को अल्टीमेटम, कहां है ईरान का पावर सेंटर? कहां से वो ताकत मिल रही है? अपने बूते, अपने साथियों के बूते, और अगर साथियों के बूते तो साथी कौन कौन? आज आपको ये बताऊंगा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जो आपको समझने में मदद करेंगे, लेकिन जरा पहले आज के कुछ डेवलपमेंट्स आपके सामने रख दूं। होर्मुज में ईरान की कार्रवाई का वीडियो सामने आया है। छिप रहे तेल टैंकर पर ईरान का हमला, ईरानी क्षेत्र में घुसने की कोशिश में था। ईरानी एजेंसी तस्नीम ने जारी किया है ये वीडियो, जहां यह बताया गया है कि किस तरीके से इस तेल टैंकर को, जो छिपकर यहां से निकल जाना चाहता था, उसको निशाने पर ले लिया गया। यहां देखिए, और ये लग रहा है कि इसको FPV के जरिए रिकॉर्ड किया गया है। और यहां देखिए किस तरीके से यहां हमला हुआ है, ये भीषण हमला तेल टैंकर पर। और दुनिया को ये वीडियो जारी करके बताने की कोशिश भी कि यहां के कंट्रोलर तो हम हैं। बेशक इधर अमेरिका ने भी अपना ब्लॉकेट लगाया हो, लेकिन यहां जिसका ब्लॉकेट चलता है और फिर हम उसको तोड़ने वाले को बर्दाश्त नहीं करते, ये संदेश देने की कोशिश है ईरान की तरफ से। तस्नीम न्यूज एजेंसी की तरफ से इस वीडियो को जारी किया गया है। यहां ये तेल टैंकर जो बुरी तरह जल रहा है, आप देख रहे हैं, ये यहां पर छिपकर अपनी आइडेंटिटी को एक तरीके से कंसील करके यहां पर मौजूद था, और उसी समय ईरान ने इसको अपना निशाना बना लिया। अगली खबर देखिए, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला, उधर इजराइल लगातार कर रहा है। हिजबुल्लाह के मॉनिटरिंग सेंटर पर अटैक। यहां ये तस्वीरें देखिए, रिहायशी इमारत में लगे थे मॉनिटरिंग उपकरण, रिहायशी इलाके में लगाए गए थे मॉनिटरिंग के लिए इक्विपमेंट्स, और इस जगह को आइडेंटिफाई करके किस तरीके से IDF ने उड़ा दिया, उसकी तस्वीरें यहां आपके सामने। IDF ने हिजबुल्लाह लड़ाके को भी इस दौरान यहां पर ढेर कर दिया। ये है मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स जो इस बिल्डिंग में छिपा कर लगाए गए थे, और इस जगह को आइडेंटिफाई करके IDF ने कार्रवाई की, जिसमें हिजबुल्लाह का एक लड़ाका भी मारा गया है। लेबनान में लगातार इस तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं, खासतौर से दक्षिणी लेबनान में चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यहां बचना नहीं चाहिए, IDF ये इंश्योर करना चाह रहा है। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। इजराइल पहुंच रहे अमेरिकी एयरफोर्स के टैंकर विमान, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग विमान की लैंडिंग। लगातार यहां हर दिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि इस पूरे इलाके में अमेरिका अपनी प्रेजेंस और ज्यादा बढ़ा रहा है, बिल्डअप और ज्यादा हो रहा है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर 14 पेगासस और स्ट्रेटो टैंकर तैनात, बैकअप के लिए ग्रीस में 7 और स्पेन में 6 टैंकर्स तैनात किए गए हैं। टैंकर्स की तैनाती अमेरिका के लॉन्ग रेंज मिशन का हिस्सा, और ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ रेंज लॉन्ग नहीं है, ये कैंपेन भी लॉन्ग होने वाला है। अगर अमेरिका ने 2-3 दिनों के पॉज के बाद वो शुरू कर दिया जो उसने कहा है। हालांकि उधर आप जानते हैं अमेरिका में भी कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो बड़ा झटका है। वो डेवलपमेंट क्या हुए हैं, किस तरीके से अमेरिका की संसद ने डोनाल्ड ट्रंप की शक्तियों पर कैंची चलाने के लिए काम शुरू कर दिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यहां आप देख रहे हैं किस तरीके से लॉन्ग रेंज कैंपेन के लिए, और यहां हर दिन मैं जैसा आपको बता रहा हूं बिल्डअप लगातार बढ़ता जा रहा है। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शांतिश कुमार सिंह, विदेश मामलों के जानकार, कुछ ही देर में वो भी होंगे। अखिल पाराशर पत्रकार हैं और चीन से हमको लगातार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। चीन इन दिनों लगातार इसलिए सुर्खियों में है और बात की जा रही है चीन के बारे में क्योंकि एक के बाद दूसरा बड़ा राष्ट्राध्यक्ष वहां जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप वहां होकर आए और अभी पुतिन वहां पहुंचे हुए हैं, और पुतिन और शी जिनपिंग ने जिस तरीके के इशारे खासतौर से वेस्ट एशिया में चल रहे डेवलपमेंट्स को लेकर दिए हैं, ये बताता है कि दोनों ही कंट्री बहुत 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 दिलचस्पी के साथ, बहुत ज्यादा अपने स्टेक्स को देते हुए और कंसर्न्स देखते हुए यहां के बारे में बात कर रहे हैं। अगर शी जिनपिंग ये कह रहे हैं कि जंगल राज की तरफ दुनिया वापस लौट रही है और उनका ऑब्जर्वेशन ये वेस्ट एशिया को लेकर है, तो असल में चीन क्या सोच रहा है? ईरान ने मिसाइल टेस्ट कर लिया, ट्रंप को अल्टीमेटम दे दिया गया, शी पुतिन का महामंथन चल रहा है। सबसे पहले जनरल मेस्टन, मैं आपके पास आकर यह समझना चाहता हूं, क्या ये पोस्चरिंग है, क्या ये वही हॉट एयर स्टेटमेंट्स हैं, या उसके बियॉन्ड इसमें सब्सटेंस भी है, और ये वाकई बड़ा फॉर्मिडेबल है डोनाल्ड ट्रंप के लिए? पावर सेंटर का बोला है, उसमें कोई शक नहीं है कि रूस और चीन ने
ईरान को हर लिहाज से मदद की है, और वो मदद है कुछ मिलिट्री हथियार वगैरह दिए होंगे, लेकिन ओपनली कोई खास स्टेटमेंट्स अभी तक नहीं आए हैं कि इतना बहुत ही डायरेक्ट सपोर्ट दिखाने के लिए। क्योंकि जो भी है अभी ईरान को, यूनाइटेड स्टेट्स को, और जो अभी ये विजिट हुआ है चाइना में प्रेसिडेंट ट्रम्प का और उसके बाद पुतिन का भी, तो देखिए आज सबसे दो इमर्जिंग पावर्स तो यूनाइटेड स्टेट्स हैं और चाइना है, उसमें कोई शक नहीं है। और साथ में ये विजिट अभी प्रेसिडेंट पुतिन की भी हुई है। तो इससे साफ एक बात उभर के आती है कि कंपटीशन और कोऑपरेशन, और अगर आपने सुना होगा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का स्टेटमेंट चीन के ये यूनाइटेड स्टेट्स के प्रति कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी स्टेबिलिटी की उन्होंने बात की थी, तो क्योंकि उनके रिलेशंस में ताइवान फैक्टर बहुत जरूरी है। लेकिन ईरान एक सोर पॉइंट जरूर है, ईरान को ये दोनों मदद जरूर कर रहे हैं, लेकिन इतना भारी सपोर्ट मेरे को नहीं लगता दे रहे हैं। और ईरान में ये पावर कहां से आ रही है? देखिए, ईरान में ये पावर यहां से आ रही है कि उनकी IRGC को फर्म कमांड कंट्रोल है, लेकिन क्या वो ये लड़ाई चाहते हैं? मेरे को लगता है ना अमेरिका भी चाहता है ये लड़ाई, ना ईरान। लेकिन दोनों साइड इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स, इतनी तस्वीरें और वो कार्टून्स और क्या क्या दिखा रहे हैं, और ये हर चीज की वो दोनों विश्व को दिखाना चाहते हैं कि लड़ाई जीत रहे हैं। लेकिन ईरान के पास कुछ हकीकत फैक्ट ये है कि जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, खासकर जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, आपको 2 दिन पहले रिपोर्ट देखी होगी कि वहां लोगों के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा है, चीजें नहीं मिल रही हैं और 54% इन्फ्लेशन है। तो IRGC तो इक्विप्ड रहेगी, वहां की लीडरशिप के पास सारा असला सब कुछ होगा, लेकिन जनता के पास जब बेसिक चीजें नहीं मिलेगी, उनको जरूर दिखा रहे हैं उनकी लेडीज को कि वो लड़ेंगी, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ये सब दिखावापन हो रहा है। ईरान की भी स्टेइंग कैपेसिटी अभी कम होती जा रही है, और अमेरिका को भी जो इनके इतने जहाज वगैरह नष्ट हो चुके हैं वो भी नहीं चाहते हैं। और इसलिए लेकिन महत्वपूर्ण बात आप ये देखिए, जब शी जिनपिंग, अभी मैं ताजा स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, अभी आपको वो न्यूज दिखाऊंगा, भी उसको तैयार रखिएगा प्लीज, जहां पर शी जिनपिंग ये कह रहे हैं कि दुनिया जंगल राज की तरफ जा रही है और ऐसा होगा तो जिस रूल बेस्ड ऑर्डर की हम दुनिया में बात कर रहे हैं वो तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। हालांकि खुद चाइना इसके लिए बदनाम है कि वो जहां उसकी मर्जी होती है वहां पर तो इंटरनेशनल लॉज को मानता है और जहां नहीं होती वहां रद्दी के टोकरी में डाल देता है उसको। लेकिन उसका ये कहना, क्या ये इसमें स्पष्ट है कि वो किसको टारगेट करके ये बात कर रहा है? क्या ये अपने आप में एक्सप्लिसिट नहीं है ये बताने के लिए कि ईरान को बहुत ज्यादा ताकत चाइना की तरफ से और रशिया की तरफ से भी मिल रही है? ये मैं आपके पास आऊंगा, क्या इसको एक बहुत एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट माना जाए या ना माना जाए, या गोल गोल कही गई बात माना जाए, ये आपसे समझूंगा। पूर्णिमा वोरिया जी भी मेरे साथ जुड़ रही हैं, जो कि आज अमेरिका से हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जुड़ी हैं। अमेरिका में जो कुछ चल रहा है, जिस तरीके से वहां की संसद ने डोनाल्ड ट्रंप की ताकतों पर कैंची चलाने के बारे में सोचा और खुद उसमें रिपब्लिकन्स ने भी क्रॉस वोटिंग की है, उसके बारे में चर्चा करेंगे उनसे। लेकिन पश्चिम एशिया में ब्रिटेन का वॉरशिप HMS ड्रैगन स्वेज नहर पार कर होर्मुज की तरफ बढ़ा। ये डिस्ट्रॉयर होर्मुज की सुरक्षा मिशन में हो सकता है शामिल। होर्मुज की सुरक्षा के लिए बहुराष्ट्रीय मिशन का ये हिस्सा है। समुद्री रास्तों की सुरक्षा के तहत ब्रिटिश तैनाती है ये यहां पर। ये जो एक्टिविटीज है ये बताने के लिए काफी कि कैसे ये पूरा इलाका लगातार डिस्टर्ब्ड बना हुआ है। हर एक एक्टिविटी रीअश्योर करती इस बात के लिए बिल्कुल नहीं है कि आने वाले दिनों में शांति होगी, बल्कि ये बताती है कि आने वाले दिनों में और उठापटक होगी और उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। अब जरा देखिए, ट्रंप को ईरान का सीधा अल्टीमेटम। अगली खबर, ट्रंप को ईरान का सीधा अल्टीमेटम। अटैक हुए तो कई मोर्चे खोल देंगे, कहा गया कल्पना से परे जाकर होगा हमला। पैरेलली बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं जो किसकी धमकी को इस समय कितना सीरियसली लिया जाए ये बताने के लिए काफी है। ईरान जो कह रहा है उसमें ज्यादा सब्सटेंस है, या डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो पूरी गंभीरता के साथ कह रहे हैं, और आने वाले दिनों में क्या वो वाकई करके दिखा देंगे जो वो कह रहे हैं? किसी भी तरह के हमले का सामना करने के लिए तैयार है ईरान, ये बात कही गई है ईरान की तरफ से। ईरान कभी भी नहीं करेगा सरेंडर। ईरान ने ये बात भी कही है, हम जीतेंगे या शहीद हो जाएंगे। ये लाइन जो ईरान की तरफ से लेकर चली जा रही है उसी पर आज भी ईरान कायम है। ईरान के मंत्री काजिम गरीबाबादी की ये चेतावनी, हम या तो जीतेंगे या शहीद हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी ऐसे हालात नहीं हो सकते कि हमको सरेंडर के लिए रजामंद कर सके, हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। किसी भी तरह के हमले का सामना करने के लिए हम हर दिन तैयार हैं, हमको झुकाया नहीं जा सकता, हम या तो जीतेंगे या मर जाएंगे, कहा है काजिम गरीबाबादी ने। यहां क्या क्या कहा गया है ईरान की तरफ से? उन्होंने कहा कि एग्रेशन जिस तरीके का 28 फरवरी को शुरू हुआ, अगर वो एग्रेशन फिर से शुरू होता है
तो इस बार जो सरप्राइज मिलेगा उसके लिए अमेरिका तो बिल्कुल सोच भी नहीं रहा होगा, यह बात कही गई। क्षेत्रीय युद्ध अब क्षेत्र से बाहर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। उन्होंने ये कह दिया है कि अब दिस इज नॉट गोइंग टू बी रीजनल एनीमोर। इसका मतलब यह है कि वो इस युद्ध को व्यापक बनाने की कोशिशें जो पहले कर रहे थे, इस बार इन कोशिशों में इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारा हमला वहां होगा जिसकी अमेरिका ने कल्पना भी नहीं की होगी। सरप्राइज के लिए तैयार रहे अमेरिका। इस बार केवल रीजनल नहीं रहेगा, उससे बाहर का यह युद्ध हो जाएगा। इस बार वहां हमला होगा जहां अमेरिका तैयार भी नहीं होगा, और हमले हुए तो नए मोर्चे खोले जाएंगे। जोरदार प्रहार होगा, कहा ईरान ने। यूएई को ऊंट वाले कैमल एरा में, ऊंट वाले युग में वापस भेज देंगे, कहा है ईरान ने। अब जब ये बातें कही जा रही हैं तो असल में ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है? ईरान की स्ट्रैटेजी है अरब देशों की तेल रिफाइनरी और डिपो पर प्रहार किया जाए, बंदरगाहों को नष्ट कर दिया जाए, अबू धाबी पर कब्जा कर दिया जाए, बाब अल मंदेब बंद कर दिया जाए। और ये सब करने में वो कैपेबल है। उसने बीते दिनों दिखाया है। ये जरूर है कि बाब अल मंदेब को लेकर उसे अब हूतियों को यह कहना है कि अभी तक जो इंतजार किया जा रहा था समाप्त हुआ, धावा बोल दो, वहां चले जाओ जहां से तुम लाल सागर को चोक कर सकते हो। अब अगर ऐसा हो जाता है, क्या ईरान का यह कहना, यही बातें जो दोनों तरफ से कही जा रही हैं, अगर इनको तौला जाए तो किसकी बातों में कितनी गंभीरता नजर आ रही है? पूर्णिमा बोरिया जी, आप डोनाल्ड ट्रंप, उनके बोलने, उनके सोचने, उनके कहने और जो दिमाग में चल रहा है उस प्लानिंग को, उस अंदाज को आप समझती हैं, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, बहुत अच्छे से समझती हैं। उसके रिपरकशंस जो अमेरिका में दिखाई देते हैं वो भी बहुत अच्छे से देख रही हैं। ईरान की तरफ से जो कहा जा रहा है उसको आप देख रही हैं, और साथ में इसको लेकर ग्लोबल पावर्स दूसरे, चाहे वो रशिया हो या चाइना हो, वो भी जो कह रहे हैं आपके सामने है। एक नजरिया क्या बन रहा है? ईरान क्या पहले से और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है अपने साथियों के सहयोग की वजह से? देखिए, ऐसा नहीं है कि साथियों की वजह से ताकतवर हो रहा है, ये तो नहीं है। वॉर में कभी भी कोई भी विन नहीं करता। तो ये एक अभी ईगो की फाइट आ गई है, और अब ये डू और डाई सिचुएशन है ट्रंप के आगे। और ईरान ये कह रहा है कि हम तो फियर करते ही नहीं है, नो फियर पॉलिसी लेके बैठे हैं ईरान। और उनको ट्रंप ने सीधा मैसेज दिया है कि प्रेशर और धमकियों से ईरान तो कह रहा है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका का स्टैंड ये ले रहे हैं कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने ही नहीं देना है, लेकिन डायरेक्ट वॉर भी अवॉइड करनी है। तो ट्रंप प्रेशर और पावर प्रोजेक्शन दोनों साथ साथ लेकर चल रहे हैं, और सैंक्शंस भी और मिलिट्री वार्निंग भी। तो अभी ये रुकने का या थमने का नाम नहीं लेगा। आई थिंक अब ये डू और डाई सिचुएशन हो गई है। तो आपके यहाँ पर अब जो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर खुद रिपब्लिकन्स का मिजाज बदलता जा रहा है, वहाँ ये देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दिनों दिन ऐसा लग रहा है कि वहाँ की जनता अब इसको, उनके किए हुए को और स्वीकारने और सब्सक्राइब करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, दो तरफ से डिवाइडेड हैं सब लोग। एक तरफ तो रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कि एक टफ स्टैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, और ईरान को स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देना भी जरूरी है। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने अभी बोला कि सेनेट जीओपी लीडर ने कहा कि अमेरिका को ट्रूप्स और एलाइज की सुरक्षा करनी होगी, वो उनको छोड़ नहीं सकते अपनी ट्रूप्स को इस तरह। तो लेकिन दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स और कुछ और रिपब्लिकन भी सवाल उठा रहे हैं कि उनका कहना है कि कांग्रेस के अप्रूवल के बिना कैसे ईरान पे हमला कर सकते हैं। मिलिट्री एक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट क्रॉस करता है। तो सेनेट में एक रेजोल्यूशन भी आगे बढ़ता जा रहा है, और ट्रंप को वॉर की पावर को वो लोग लिमिट करना चाह रहे हैं, पर ऐसा नहीं हो रहा। सेनेटर टिम केम, चक शूमर और हकीम जेफरी जैसे नेताओं ने कहा कि अमेरिका को अनदर एंडलेस मिडिल वॉर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ रिपब्लिकन्स जैसे रैंड पॉल है, लीसा मर्कोवेस्की है और सुजन कॉलिंस है, वो लोग ने ये कहा कि कांग्रेस की ओवरसाइट की मांग कर रहे हैं। तो कांग्रेस डिवाइडेड तो सब हैं, लेकिन इसमें हो सकता है ट्रंप अपना वीटो पावर यूज करें। ठीक है, तो वो किसी की सुनने वाले नहीं है इस समय, और जो उन्होंने ठान ली है वो करके दिखाएंगे। तो कौन इस समय धमकियां दे रहा है खोखली, और किसकी धमकियों में गंभीरता है और वो वाकई वो कर देने की का मादा रखता है और कर गुजरेगा जो वो कह रहा है? शांतिश जी से समझते हैं। शांतिश जी, आपका नजरिया क्या है इसमें? देखिए, ये जो सिचुएशन अभी आके खड़ी हुई है, इसके पीछे का पूरा हिस्ट्री जो देखेंगे, इसमें ऐसा है कि प्रयास अमेरिका की तरफ से यही हो रहा है कि युद्ध आगे ना हो और दूसरी बार उसे युद्ध में आगे न जाना पड़े। आप देखिए, बड़े मुश्किल से तो युद्ध से बाहर हुआ। पिछली बार जब युद्ध चल रहा था ईरान अमेरिका के बीच में,
तो डोनाल्ड ट्रंप ही इस कोशिश में थे किसी तरह से इस युद्ध को रोका जाए, विराम दिया जाए, और उसके बहुत सारे कारण थे। एक तो सबसे बड़ा कारण था आर्थिक नुकसान उनका बहुत हो रहा था। दूसरा, जो अभी हमारे पहले जो पैनलिस्ट बोल रही थी, वहां इंटरनल जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा था, और इस इंटरनल प्रेशर के कारण कहीं ना अमेरिका वो पूरे युद्ध में बचना चाह रहा था। आप ये सोचिए, उससे बच के किसी तरह से रुके हैं, और इस नाम पे कि नेगोशिएशन चल रहा है, और आपको लगता है क्या ऐसी परिस्थितियां वो दोबारा लाने के लिए तैयार हैं या चाहते आ जाए? नो डाउट वो पूरा डराने की कोशिश कर रहे हैं ईरान को डराया जाए, धमकाया जाए और उसी से काम बन जाए। तो अब मुझे नहीं लगता कि अभी अमेरिका इतने जल्दी कोई सैन्य कार्रवाई करेगा, क्योंकि आंतरिक रूप से या घरेलू रूप से उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है, और पिछले 1.5 साल से ज्यादा उनका कार्यकाल होने जा रहा है धीरे धीरे, आप देखेंगे। और वो ऐसा है कि जिसके कारण से उनकी डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है बेसिकली पूरे पार्टी की, वो प्रभावित हो रही है। और उनके तो पार्टी के लोग, आपने भी ये बात कही कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो करेंगे, इसकी संभावना कम लग रही है। मुझे ये लग रहा, लेकिन अब एक अखिल पाराशर जी के पास जाऊंगा और एक बात समझने की कोशिश करूंगा कि इस पूरे मामले, अब दोनों तरफ से देखा जा रहा है कि असल में महाशक्तियां एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश भी कर रही हैं। अमेरिका चाइना पर भी उसकी बढ़त को भी रोकने की कोशिश कर रहा है, और चाइना भी ये इंश्योर करने में लगा हुआ है कि अमेरिका बियॉन्ड अ पॉइंट अब और आगे बढ़ने ना पाए। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो थुसिडिडस ट्रैप का जिक्र वहां ना हुआ होता। अखिल पाराशर, अब जब पुतिन वहां पहुंचे हैं, क्या इस बात को लेकर और मंथन हुआ है कि मौजूदा स्थितियों में अमेरिका का वहां पर फंसा रहना दुनिया के लिए कैसा होगा? उस जगह पर ये ब्लॉकेट जो बना हुआ है वो बना रहा तो दुनिया के लिए कैसा होगा, खुद उनके लिए कैसा होगा? इस पर चर्निंग हुई है क्या? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पुतिन जो है वो इस समय बीजिंग में है, और चाइनीज प्रेसिडेंट शी के साथ उनकी मुलाकात हुई है, और आप जानते हैं कि दोनों ने इस बात पर भी विचार किया है कि जो ये जंगल राज इस समय जो वर्तमान में जो जंगल राज जो चल रहा है उसका हमें काउंटर करना चाहिए, उसको इस तरीके से। कौन मतलब वो यही कह रहे हैं ना कि ये अमेरिका जंगल राज चला रहा है? नाम नहीं लिया गया, लेकिन इशारा तो यही है। हाँ, बिल्कुल, इनडायरेक्ट वे में जो निशाना है वो डेफिनेटली वो अमेरिका पर है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो जंगल राज है उसको खत्म किया जाना चाहिए, और उसके लिए और शी और जो पुतिन है, मतलब रशिया और चाइना, ये कहीं ना कहीं ये जो अमेरिका के नेतृत्व वाली जो गुट है उसके सामने एक काउंटर बैलेंस के तौर पर वो अपने आप को पेश कर रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि जो ये वेस्ट है, जो अमेरिका लेड जो एक ग्रुप है, जिस तरीके से वो एक आतंक मचा रहे हैं, जिस तरीके से वो एक जंगल राज कायम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में हम जो है, देखिए, हम इस तरीके से ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर आ रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम उस तरीके का मंत्र दे रहे हैं कि बातचीत के जरिए ही समस्या का सुलझाना चाहिए, जो वॉर है वॉर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो चीन का जो ऑफिशियल स्टैंड है, जो स्टेटमेंट है, वो यही रहता है कि जो लड़ाई झगड़े से को बातचीत के जरिए ही उसका सुलझा लेना चाहिए। और तो इस तरीके से वो चीज को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं कि हम जो है वो हम इन चीजों को जो अमेरिका आज जो अपनी दादागिरी दिखा रहा है, हम उसका एक काउंटर बैलेंस के तौर पर हमने पेश कर रहे हैं। और ईरान जैसे देशों पर जो अटैक हो रहा है, मतलब एक बात आप महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में बेशक स्थितियां कितनी भी आगे किसी भी हद पर चली जाएं, क्या पुतिन का जो शी जिनपिंग का सपोर्ट है ईरान के लिए, जिसकी चर्चा अक्सर होती है, क्या वो ऐसे ही ढका छुपा परोक्ष सपोर्ट ही रहेगा, या चाइना भी कहीं समझता है कि अगर ये नौबत आ गई तब तो खुलकर आना पड़ेगा? क्या उसने कोई एक थ्रेशोल्ड तय किया हुआ है? ये भी मैं आपसे समझने के लिए आपके पास आऊंगा। पुतिन से मुलाकात में जिनपिंग का बयान सामने आया, दुनिया जंगल राज की तरफ जा रही है। शी जिनपिंग ने कहा लड़ाई नहीं रुकी तो बड़ा असर पड़ेगा। शी जिनपिंग ने ये भी बात पूरे जोर से कही कि अगर ये सब रुकता नहीं है तो इसका बड़ा असर पड़ेगा, और बड़ा असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब जरा अगली खबर की तरफ भी आपको ले चलूं। ईरान के हौसले के पीछे रूस और चीन के दम पर ईरान का जोश हाई। पुतिन और शी की मुलाकात के बाद हौसले और बढ़े। क्या ऐसा होगा कि वहां ये मुलाकातें जो हैं ईरान पर फर्क डाल रही हो, ईरान के हौसले पर फर्क डाल रही हो, या वहां होने वाली मुलाकातों को ईरान वाले मामले से जोड़कर एकदम सीधा नहीं देखना चाहिए? हो सकता है अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा हो रहा हो, लेकिन डायरेक्टली ऐसा हो रहा हो, ऐसा मान लेना थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाएगा। जनरल मेस्टन, देखिए, जहां तक ये स्टेटमेंट्स आए हैं, मेरे को लगता है इसमें कोई खास दम नहीं है। पहली बात, ये जो जंगल राज है
जंगल राज आज कौन फैला नहीं रहा है? मेरे ख्याल जितने भी पावर्स हैं, रूस ने अटैक किया यूक्रेन पे, वो भी देखा जाए जंगल राज है। ये जितने भी अमेरिका, ये जो प्रॉक्सीज है ईरान के, इन्होंने हमास वालों ने अटैक किया। उसके बाद आपने देखा ये जितने भी प्रॉक्सीज हैं, हुतीज वगैरह, ये जब भी इनकी मर्जी आती है वो रेड सी को या वो बाबुल मंदेब स्टेट को ब्लॉक कर देते हैं, पायरेसी करते हैं। ईरान खुद जंगल राज कर रहा है, वो ये सबसे बड़ा जंगल राज कर रहा है कि पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में बोलता है वो टैक्स लगाएगा, सारी शिप्स को ब्लॉक कर दिया है। उसकी लड़ाई है अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ, तो उसके कोई अधिकार नहीं है ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करना। अमेरिका ने भी खुद जंगल राज जनरल साहब, अगर ऐसा मान भी लिया जाए कि सारे ये आप मतलब अपने हिसाब से रूल को मानते हैं या अपने हिसाब से रूल को वायलेट करते हैं, तो ज्यादा बड़ा वायलेटर कौन है? अमेरिका है जो कहता है कि वेनेजुएला भी मेरा, मैं यहाँ का भी प्रेसिडेंट हूँ, वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, जो ये कह देता है कि ये अब ये जो हॉर्मुज़ है स्टेट ऑफ ट्रम्प के नाम से जाना जाएगा, जो कहता है अब क्यूबा की भी बारी है, जो कहता है अब ग्रीनलैंड भी ले लेंगे, या आपको लगता है कि चाइना भी उतना ही बड़ा कल्प्रिट है? देखिए, सारे अपने अपने लेवल पे वायलेटर्स हैं और सबकी शेड्स अलग है। आप चीन को देखिए, उइघर्स जो उनके जिंगजान प्रोविंस में कितनी प्रॉब्लम उनको, मतलब इतनी मारा गया है, उनको तो वहां बिल्कुल चेंज ही कर रहे हैं उनका धर्म और सब कुछ। आप ताइवान के साथ देखिए, वो कितना वहां पर लास्ट 2 साल से कितना इनिशिएटिव ले रहे हैं, साउथ चाइना सी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जंगल राज तो सबने फैला के रखा है, शेड्स अलग अलग है। सवाल उठता है क्या इसको ईरान से फर्क पड़ा है? और मेरे को लगता है, देखिए, जहां तक ईरान का है, वो बहुत ज्यादा सिंबॉलिक स्टेटमेंट दे रहा है। एज अ सोल्जर मैं ये बताना चाहूंगा, आज ईरान जो ये बोल रहा है कि मैं ये युद्ध यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा, सरप्राइज कर दूंगा, क्या सरप्राइज करेगा? अगर मैं ईरानियन होता और मेरी पलड़ा इतना भारी होता, मैं पाकिस्तान को बिल्कुल एनकरेज नहीं करता ये टॉक्स के लिए। अगर मेरा पलड़ा भारी है, देखिए, लड़ाई में जिसका पलड़ा भारी होता है वो फिर लड़ाई चाहता है कि जारी रहे और उसको एक सबक मिल जाए सबको, लेकिन वो अभी भी टॉक्स कर रहा है, अमेरिका के पास प्रपोजल दे रहा है, और अमेरिका भी। तो वही मेरा एक स्टार्टिंग स्टेटमेंट था, लड़ाई दोनों नहीं चाहते हैं, लेकिन अब स्टेज ये आ गई है कि ईगो। लेकिन जनरल साहब, क्या ये बात मानेंगे, आप बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि अगर इतना ही आप ताकतवर हैं और इतना ही आपकी क्षमताओं पर आपको भरोसा है, तो फिर आप पाकिस्तान के जरिए फिर बातचीत करने की कोशिशें क्यों कर रहे हैं? ये बात आपकी महत्वपूर्ण है, लेकिन सर, क्या अमेरिका उसके लिए तैयार था? जो हमले के बाद ईरान ने जिस तरीके से अपना रूप दिखाया है, जाहिर है वो भी सरप्राइज था। तो सरप्राइज, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि कमाल की शतरंज उन्होंने खेली है, तो हमने सोचा नहीं था। तो अगर ऐसा है तो क्या ये सरप्राइजेस देने में ईरान की बात एकदम खोखली मानेंगे आप, या मानेंगे कि सब्सटेंस है? हाँ, उतना नहीं है जितना शायद वो कह रहे होंगे। मैं आपके पास आता हूं। अमेरिकी सीनेट में ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव पारित, यह खबर है जिसके बारे में चर्चा हो रही थी, और अब से कुछ देर पहले पूर्णिमा जी से मैंने सवाल पूछा था। ट्रंप की शक्तियों को सीमित करने का प्रस्ताव पास हुआ। ईरान जंग खत्म करने के पक्ष में अमेरिकी सीनेट 47 के मुकाबले 50 वोटों से प्रस्ताव पारित। रिपब्लिकन पार्टी के 4 सेनेटर्स ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। सीबीएस न्यूज का यह बड़ा दावा है, और पूर्णिमा जी का कहना है कि इससे कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। क्या सिंबॉलिक फर्क भी नहीं पड़ेगा पूर्णिमा जी? सिंबॉलिक फर्क जरूर पड़ेगा, पर आपको पता है कि ट्रंप जब भी जो करना चाहते हैं वो करते हैं, चाहे वो उसको वीटो करके करते हैं या वो कैसे भी मनवा लेते हैं अपनी बात। इधर ट्रंप अग्रेसिव मोड में है और उन्होंने कहा कि ईरान नोज व्हाट्स कमिंग, तो जरूरत पड़ी तो अमेरिका फिर से स्ट्राइक कर सकता है, ये तो इसमें दो राय नहीं है। और जो पूरा फोकस इस समय है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ऑयल सप्लाई और न्यूक्लियर डील पे है। न्यूक्लियर डील सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय, और अगर टेंशन बढ़ी तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, स्टॉक मार्केट, जियोपॉलिटिकल पर बहुत असर पड़ेगा। तो ये यहीं पे खत्म नहीं होगा कि भाई एक वोटिंग से हो गया है कि आप बंद कर देंगे इसको। ट्रंप को कोई रोक नहीं सकता, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ईरान अब सीधा आंखों में आंखें डालकर, और ट्रंप को जब ये दिखाई दे रहा होगा कि अपनी रेटिंग्स वहां उनकी घटती जा रही है, उनकी लोकप्रियता कम होती जा रही है, ट्रंप की वजह से इस समय अमेरिका की लोकप्रियता, अमेरिका का रिस्पेक्ट या उसकी रेटिंग समझ लीजिए वर्ल्ड ओवर वो भी घटी है, कई एजेंसीज ये भी बता रही हैं। तब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहेंगे? अब उनके लिए हुए एक फैसले की जहां आंच वहां के नागरिकों को भी लगनी शुरू हो गई है। इन्फ्लेशन के संदर्भ में वहां पर भी लोग समझने लगे हैं कि अब क्या हो रहा है। मागा सपोर्टर्स में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बेस सपोर्ट बेस उनका वो भी डिक्लाइन कर रहा है। तो क्या ऐसे में ट्रंप खुद, अगर ट्रंप को रोक सकते हैं, तो क्या ट्रंप खुद की लगाम खींचेंगे या नहीं खींचेंगे? मैं आपके पास आऊंगा तो समझूंगा। लेकिन ईरान जंग में अमेरिका के 42 एयरक्राफ्ट तबाह। 40 दिनों की जंग में अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। अब रिपोर्ट धीरे धीरे एक के बाद एक सामने आ रही है। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच में अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट है, पेंटागन सोर्सेस से प्रेस टीवी का ये बड़ा दावा है,
अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, यह बात कही जा रही है 40 दिनों के जंग में, और अमेरिका के 42 एयरक्राफ्ट इसमें तबाह हुए हैं, यह बात भी कही गई है। और इसके बारे में दावा प्रेस टीवी का है, पेंटागन सोर्सेस के हवाले से यह बात कही जा रही है। अब अगली खबर की तरफ आपको लेकर चलता हूं। ईरान की नई मिसाइल का वीडियो सामने आया है। ईरान ने नई मिसाइल का टेस्ट किया है। ईरान ने नई मिसाइल का टेस्ट करते हुए उस वीडियो को भी जारी किया है। यहां आप देख रहे हैं IRGC की तरफ से, इसमें पहले कुछ लिखा जा रहा है और उसके बाद इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। इसके पहले भी मिसाइलों में इसी तरह के संदेश, इसमें सिर्फ मिसाइलें नहीं चलाई जाती बल्कि एक संदेश भी पूरी दुनिया तक पहुंचे, यह भी इंश्योर किया जाता है। लिहाजा मिसाइलों में यह इबारत भी लिखी जाती है और यहां ऐसी ही एक इबारत इस मिसाइल में भी लिखी जा रही है जिसको अभी अभी ईरान ने टेस्ट किया है। और ईरान ने यह बातें कही हैं कि हमारे तरकश में अब भी वो तीर हैं जिनके बारे में दुश्मन को पता भी नहीं है, और ये तीर जब निकलेंगे तो उसके लिए खासी हैरानी होगी, उसने सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान के हौसले किस किस मुद्दे पर बुलंद दिखाई दे रहे हैं, और ये क्या वाकई होक्स है, ये सब कुछ केवल साइऑप्स का हिस्सा है, ये हॉट एयर वाले जो स्टेटमेंट्स हैं उस श्रेणी में आता है, या उसके बियॉन्ड भी इसको समझा जाना चाहिए। नई मिसाइल का टेस्ट जैसा मैंने आपको बताया वो किया जा रहा है, और जाहिर है ये भी दिखाता है कि हौसले इतने आली हैं कि अब भी नई मिसाइलों पर, नई टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है, उनको टेस्ट करने पर भी काम चल रहा है, और इन हथियारों के बूते आगे हौसले और बुलंद होते हैं। तो एक तरीके से स्पाइरल इफेक्ट हो रहा है। ट्रंप नेतन्याहू की हत्या पर इनाम का ऐलान, मतलब इस तरह का कोई प्रपोजल लाया जाए, इस तरह का कोई एक बिल लाया जाए जिस बिल को यह नाम दिया जाए कि ईरान के वो एडवर्सरीज जिनको ईरान ये तसव्वुर करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस हो या इंडिविजुअल, उनको समाप्त करने का हक ईरान की सुरक्षा एजेंसियों के पास रहेगा, और जो समाप्त करेगा उसको $500 तक का इनाम भी दिया जाएगा। इस तरह का बिल लेकर आया जाना, मतलब ये सिर्फ कोरी धमकी नहीं है, इसको बिल का रूप देकर इसको औपचारिक बनाने की कोशिश की जा रही है। बताता है कि हौसले कैसे हैं। कई मोर्चों पर हमले की धमकी दी जा रही है। ऐसा नहीं है, ये जो बात अमेरिका की तरफ से कही गई थी कि हमने तो इनकी जो नेवी है और जिनकी एयरफोर्स उसको ऑब्लिटरेट कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि कई डोमेन में हमला होगा, मैरीटाइम भी होगा, एयर भी होगा, और लैंड की भी अगर बात की जा रही है, कई मोर्चों की बात की जा रही है। तो ये बताता है कि ईरान अपने आप को सारे मोर्चों में फिट पा रहा है। प्रॉक्सी गुट को जंग में उतारने की धमकी दी जा रही है। मतलब ये भी यहां पर कि हिजबुल्लाह हो, हूती हो, हमस हो, ये अपना कंट्रोल उसी तरीके से अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने प्रॉक्सीज पर जैसा 40 दिन के युद्ध के पहले था। अमेरिका में ट्रंप का विरोध उधर होता जा रहा है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। यह बात भी ईरान को हौसला दे रही है, और यह बात भी हौसला दे रही है कि शी, पुतिन, किम आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ी तो उसके मदद के लिए सामने आ जाएंगे। कई मोर्चों पर हमले की धमकी दी जा रही है। ऐसा नहीं है, ये जो बात अमेरिका की तरफ से कही गई थी कि हमने तो इनकी जो नेवी है और जिनकी एयरफोर्स उसको ऑब्लिटरेट कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि कई डोमेन में हमला होगा, मैरीटाइम भी होगा, एयर भी होगा, और लैंड की भी अगर बात की जा रही है, कई मोर्चों की बात की जा रही है। तो ये बताता है कि ईरान अपने आप को सारे मोर्चों में फिट पा रहा है। प्रॉक्सी गुट को जंग में उतारने की धमकी दी जा रही है। मतलब ये भी यहां पर कि हिजबुल्लाह हो, हूती हो, हमस हो, ये अपना कंट्रोल उसी तरीके से अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने प्रॉक्सीज पर जैसा 40 दिन के युद्ध के पहले था। अमेरिका में ट्रंप का विरोध उधर होता जा रहा है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। यह बात भी ईरान को हौसला दे रही है, और यह बात भी हौसला दे रही है कि शी, पुतिन, किम आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ी तो उसके मदद के लिए सामने आ जाएंगे। लेकिन ये एंटीसिपेशन है, ये एक तरीके से ये इसको ये कह लिया जाए कि ये उसकी आशावादी सोच है कि ये मेरी मदद के लिए आएंगे, क्योंकि कहा जाता है आज की दुनिया में सबको अपने से मतलब है। या आज भी इस तरह के अलायंसेस हो सकते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं और वक्त आने पर सरफेस भी कर सकते हैं। शांतिश जी, आपका नजरिया? देखिए, हमेशा ईरान वही कर रहा जो बेसिकली युद्ध में कोई भी देश जब जाता है तो वो करता है। बेसिकली देखिए, 2-3 चरण होते हैं। कोई भी देश कोशिश करता है युद्ध टले, युद्ध न हो, और उस प्रक्रिया में ईरान ने बहुत कोशिश किया है, और दोनों पक्षों ने किया, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन कंडीशन दोनों जो इम्पोज किए वो दोनों एग्रीबल नहीं है। वो बोल रहा है आप न्यूक्लियर प्रोग्राम्स नहीं चलाएंगे, अमेरिका बोल रहा है, और ईरान बोल रहा है नहीं, ये ऐसा समझौता है जिसपे मैं एग्री नहीं करता हूँ। सबसे बड़ी बात, और आपको बता दूं आने वाले टाइम में भी दोनों पार्टी इस विषय को लेकर एग्री नहीं करेंगे। हो सकता है क्षणिक रूप से समय के लिए, कुछ समय के लिए थोड़ा ब्रेक लग जाए, ये पॉइंट है।
दूसरा है ईरान अपनी पूरी ताकत प्रोजेक्ट करके दिखाने की कोशिश करेगा। ताकत हो चाहे वही छल और बल, साम दाम दंड भेद, हर नीति को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए जो आप देख रहे हैं अभी आपके सामने मिसाइल का जो एग्जाम्पल आप दिखा रहे हैं वो उसी का पार्ट है कि डराने की कोशिश कर रहा है और तमाम फ्रंट खोल देंगे, हम प्रॉक्सी टीम्स को लगा देंगे, आपके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। तो इस तरफ जो धमकियां दे रहा है वो अपनी पूरी तैयारी करने की, डराने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को जितना नुकसान हुआ इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तीसरा चरण जो आप बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्या चीन, रसिया और नॉर्थ कोरिया इस युद्ध में शामिल होंगे? मुझे नहीं लगता इतने जल्दी वो शामिल होंगे निश्चित रूप से, लेकिन जो बैकडोर सपोर्ट है वो पूरी तरह सपोर्ट ईरान को मिल रहा है और ये सच है। और शायद वही कड़ी थी कि डोनाल्ड ट्रंप भागे भागे वो जाकर के चाइना में खड़े हो गए और सी जिनपिंग के साथ गले मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे बहुत बड़ा एक कदम पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है। हो सकता है आज के 1 या 2 दिन 4 दिन दूर बाद आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप सी जिनपिंग और चाइना के खिलाफ झाड़ उगलते हुए मिलेंगे। तो कहने का मतलब आप खुद न्यूज कवर कर रहे थे कि जिनको वहां पे गिफ्ट मिले वो एयरपोर्ट पे छोड़ चले गए। तो दिखाइए कितना ट्रस्ट है, मतलब आप देखिए ट्रस्ट लेवल बहुत लो है, मतलब ट्रस्ट डिफिसिट है इन कंट्रीज के बीच में। तो स्थिति ये है अमेरिका और अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए पूरे दुनिया में, विशेष करके वेस्ट एशिया में, अगर आप देखिए जो ट्वीट कर रहे थे उन्होंने दिखाया कि वेस्ट एशिया, पूरे वेस्ट एशिया अमेरिका का झंडा लगा दिया कि वेस्ट एशिया तो उनका अपना एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अमेरिका डोमिनेट करता है। ईरान इज आल्सो पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया, तो यहां भी अमेरिका का ही चलेगा। वो सिर्फ कहने की बात है, लेकिन हकीकत में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ईरान हमेशा से एक कंपटीटर है 50 साल से। आप देखिए 50 साल की इतिहास है, ईरान हमेशा अमेरिका के खिलाफ खड़ा होकर के बोलता रहा है। तो क्या लगता है क्षणिक छोटे मोटे युद्ध से, कुछ दिनों के युद्ध से ईरान इतने इजीली झुक जाएगा? बिल्कुल नहीं झुकेगा। मैं कह रहा हूं अगर युद्ध में लड़ाई लंबी खिंचेगी और जिसका नुकसान जितना ईरान को होगा उससे ज्यादा अमेरिका को होगा। बता रहा हूं ये बात तो है और ये बात ये हाल के दिनों में भी दिखाई दी। और यही एसिमेट्रिक वॉरफेयर में महारत का ईरान को फायदा है कि वहां बड़े बड़े इंटरसेप्टर मिसाइलें न जाने कितने 100 करोड़ की जब वो चलाते हैं तो ये अपने कुछ 1 लाख से बने हुए ड्रोन से और मिसाइलों से काम कर लेते हैं। लेकिन यहां पर यह खबर देखिए, ईरान युद्ध के बीच पुतिन का बड़ा ऐलान सामने आया है। चीन को जारी रहेगी तेल की सप्लाई, पुतिन ने कहा है। रूस से चीन पहुंचे 40 मिलियन टन ऑयल लेकर टैंकर्स। तो यहां पर यह बात भी कही गई है कि चीन को जारी रहेगी तेल सप्लाई। आपको मालूम है कि बीच के समय में खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप का नजरिया यह था कि जो भी रशिया से तेल ले रहा है वो रशिया की वॉर मशीनरी को ऑयल कर रहा है। तो क्या इस समय जब ये खुलकर ये बात कही जा रही है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप भी इससे आंखें फेर लेंगे या डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से को एक तरीके से ये और ज्यादा आमंत्रित करने की कोशिश है? अखिल पाराशर, चाइना में इसको कैसे देखा जा रहा है? देखिए चाइना में तो यही दिखाया जा रहा है कि शी और पुतिन के जो संबंध है, जो केमिस्ट्री है वो तो वैसे ही बहुत मजबूत है। और पुतिन की ये जो यात्रा है, जो चीन का दौरा है, 25वीं यात्रा है। तो और फिर उसके अलावा ये भी है कि चाइना और रशिया के जो स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है उसकी 25वीं सालगिरह, वो 30वीं सालगिरह है। और इसके अलावा जो इनके जो मैत्रीपूर्ण जो संबंध है, जो फ्रेंडली नेबरनेस वाले जो अच्छा अखिल, एक बात बताइए, इस फ्रंट पर क्या खबर है? जो कह रहे थे कि हम चाइना के जो कंपनियां हैं जिन पर हमने सैंक्शंस लगाए हैं, जो ईरान से तेल मंगा रही थी, उन पर हम वो सैंक्शंस हटा देंगे। हाल ही में जो इन्होंने सैंक्शन लगाए, हट गए या अभी जारी हैं? देखिए अभी इसका तो जानकारी नहीं है कि हट गए या नहीं हट गए, लेकिन हटेंगे तो उसका वो तो फिर अभी शांतिश जी जो कह रहे थे कि आप देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरा भला कहते हुए आपको शी जिनपिंग को और चाइना को नजर आएंगे बहुत जल्द। इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ट्रंप कब पलट जाए वो ट्रंप को खुद को ही नहीं पता और उनकी कथनी करने में बड़ा अंतर रहता है। और ये बात चाइना अच्छे से वैसे ये जो इमेज डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बनाई है अखिल पाराशर, ऐसा तो मतलब उनकी इस इमेज को एक जैसी स्वीकृति है पूरी दुनिया में कि वो कब क्या कह दें और कब पलट जाएं कोई नहीं जानता। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता दुनिया में। इमेज हो तो ऐसी हो वरना ना हो वाली बात है। अब जरा देखिए, पश्चिम एशिया जंग पर पुतिन शी जिनपिंग में बातचीत हुई है। जिनपिंग ने कहा पूर्ण युद्ध विराम बेहद जरूरी है, फुल स्टॉप होना चाहिए, ऐसा कॉमा और हाइटस में काम नहीं चलेगा। पश्चिम एशिया की जंग नाजुक मोड़ पर है, जिनपिंग ने कहा बातचीत को जारी रखना बेहद जरूरी है। जिनपिंग ने इस बात पर भी जोर दिया। अब देखिए ईरान टेंशन पर ट्रंप की बड़ी तैयारी, नेटो सैनिकों की शिफ्टिंग का प्लान, नेटो से सैनिकों को घटाएगा अमेरिका, सोर्सेज बता रहे हैं। ईरान ऑपरेशन में बढ़ाए जाएंगे सैनिक, सोर्स बता रहे हैं। नेटो सहयोगियों से जल्द बात कर सकते हैं ट्रंप। तो एक तरीके से यह भी रशिया के लिए एक खुशखबरी है। आगे देखिए जरा अगली खबर की तरफ आपको लेकर चलता हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे 26 जहाज, 24 घंटे में 26 जहाज हॉर्मुज से गुजरे हैं।
ईरान से अनुमति लेकर होर्मुज से गुजरे हैं और IRGC ने इनके आंकड़े जारी करके दुनिया को बताया भी है कि इनको हमने गुजरने दिया है, इसलिए ये गुजरे हैं। और इधर देखिए, ईरान पर शी और पुतिन के बीच में क्या बात हुई है, पूरी दुनिया ये बात जानना चाहती है। पश्चिम एशिया में युद्ध जारी रखना पूरी तरह से अनुचित है, ये बात दोनों ने ही इसको स्वीकारा। पूर्ण युद्ध विराम लागू होना सबसे ज्यादा जरूरी है। शी जिनपिंग और पुतिन दोनों इस बात को मानते हैं। बातचीत जारी रखना बेहद जरूरी है। अमेरिका के एक तरफा फैसले की आलोचना भी की गई। दोनों देशों ने मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात की है। होर्मुज संकट पर उन्होंने चिंता भी जाहिर की है। अब जरा यह भी देखिए, ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना की भारी तैनाती इस बीच हो रही है। अमेरिकी सर्विलांस P-8A विमान अरब सागर में एक्टिव। ओमान की खाड़ी में दिखा P-8A सर्विलांस और टैंकर। पाकिस्तानी तट तक अमेरिकी P-8A पोसाइडन की नजर। यूएस की होर्मुज से लेकर अरब सागर तक ईरान की नाकाबंदी और ईरान पर बड़े हमले की तैयारी का सिग्नल। यूएस सेंट्रल कमांड की हाई लेवल वॉर मीटिंग। सेंटकॉम हेडक्वार्टर में ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन, सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर के साथ इमरजेंसी मीटिंग हुई। यहां अगली खबर भी देख लीजिए, यमन के पास अमेरिकी सेना एक्टिव। हूती पर अमेरिकी सेना की निगरानी बढ़ी। बाबल मंदेब में लगातार उड़ान भर रहे हैं अमेरिकी ड्रोन। MQ-9 ड्रोन तबाह होने के बाद ये मूवमेंट हुई है। बहुत जल्दी से होर्मुज से अरब सागर तक घेराबंदी हो गई है। ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने नेवी और वायुसेना की तैनाती कर दी है। ये तैनातियां ये बता रही हैं कि आने वाले दिनों में अभी खतरा टला है नहीं। होर्मुज से नॉर्थ अरब सी तक अमेरिका ने बढ़ाया निगरानी का दायरा। अमेरिकी P-8A पोसाइडन विमान अरब सागर में सुपर एक्टिव है। अमेरिकी स्पाई विमान पाकिस्तान के समुद्री तट के बेहद करीब देखा गया है। KC-46A टैंकर विमान एयर ऑपरेशन सपोर्ट मिशन में तैनात और यह बता रहा है कि ये अभी पिक्चर समाप्त नहीं होने वाली है। ये बहुत खतरनाक है, ये नाइटमेयर है, लेकिन दुनिया के सामने से ये हटने वाला नहीं। बहुत धन्यवाद आप सभी का आज मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।